धर्म को हम इस तरीके से जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन इत्यादि। पूजा करना, नियम करना, व्रत रखना, अपना अपना भगवान का नारा लगाना धर्म यहाँ हो चुका है। धर्म के बारे में जब भी जोर शोर से शोर मचा ही हुआ होता है। पूजा पाठ नियम वाला धर्म सबको काम आता है, अच्छे लोगों को भी, बुरे लोगों को भी, सबको जिसके मन में भरपूर इच्छा है। हमारा इच्छा पूर्ति होने का एक जरिया हमें दिखाई पड़ता है, वहाँ है धर्म। नहीं तो हम किसके सहारे अपनी इच्छा पूरा करें? कोई ना कोई चमत्कारी शक्ति तो हमें चाहिए। इसलिए हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, जोर शोर से शोर मचाते हैं। बुरे इंसान को भी बुरा होने के लिए शक्ति चाहिए होता है, उसके मन में भी बहुत इच्छाएं होता है। और अच्छे लोगों में मतलब जो हम अच्छे देखते हैं उनमें और साधारण लोगों में भी बहुत इच्छाएं होती है। इच्छाएं पूरी करने की साधन धर्म बन चुका है। यहाँ इच्छाएं ही हमें डुबाती है। इच्छा भी हम सोच समझकर नहीं करते, कुछ भी करते हैं और वहाँ पूरी होने की इच्छा से हम पूजा पाठ व्रत करते हैं और पूरा होने से भी उसी से हम और ज्यादा बहुत दुख पाते हैं। फिर हम उस दुख से निकलने के लिए पूजा पाठ व्रत जप सब कुछ करते हैं। ना हमारे मन में प्रेम होता है, ना करुणा, ना दया, ना क्षमा। हम फंसे के फंसे रह जाते हैं। इन सब से बाहर निकलना और सही रास्ता दिखाना यहाँ काम आध्यात्म करता है। जो अपनी इच्छाएं थोड़ी भी छोड़ने को राजी हो जाए वही आध्यात्म की राह पर चल सकता है। इसलिए आध्यात्म की राह पर चलने वाले लोग बहुत कम देखा जाता है और धर्म को पकड़े हुए लोग बहुत ज्यादा। वे सब लोग धर्म को नहीं पकड़े हुए हैं, सच्चाई को नहीं पकड़े हुए हैं। वहाँ सब इच्छा के वश में पड़े हुए हैं। वे सब अपनी इच्छाओं को इस तरीके से पकड़े हुए हैं कि लड़ने को मरने को राजी हो जाते हैं, पर इच्छा को छोड़ने को राजी नहीं होते। इसलिए आजकल सभी धर्म के लोग नारा लगाते हुए देखते हैं। सच में बोलूं तो धर्म के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। अपनी इच्छा के ही वश में होकर लोग यहाँ सब करता है। धर्म के नाम से ही लड़ाई होता है। सबको अपना अपना धर्म बचाना है, चाहे खुद मर जाए पर अपना धर्म बचाना है। धर्म नहीं बचा रहे हैं, मर के भी वहाँ सब खुद को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पर सब यही कर रहे हैं और यहाँ पर कोई सच्चा ज्ञान दे तो उन्हें जोर शोर से विरोध करते हैं। पूजा का अर्थ तो समर्पण है, खुद को ईश्वर को समर्पण कर देना। कुछ भी मेरा ना होना, मैं भी ईश्वर का ही हो जाना। आपके पास जो भी है, जो भी ईश्वर की कृपा से है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। पूजा का अर्थ यह नहीं है कि जब भी आप ईश्वर से कुछ न कुछ मांगने के लिए ही जाओ। जैसे कि आप सक्षम होने के बाद भी आप अपने माँ से मिलने जाते हो तो प्रेम से जाते हो, या कुछ न कुछ मांगने के लिए जाते हो, या अपना दुख दर्द सुनाने के लिए जाते हो। हाँ, कभी मांगने और दुख दर्द सुनाने भी जाते हैं, पर कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, चलो कोई ना, पर ऐसे ही हर बार मांगने ही जाते हो, दुख दर्द सुनाने ही जाते हो तो माँ भी सोचेंगे कि
कैसे नालायक संतान को जन्म दे दिया। पर कभी आप कुछ ना मांगते हुए प्रेम से जाए और इस जीवन के लिए माँ को प्रेम और सम्मान जताए, खुशी जाहिर करे, तब माँ प्रसन्न होकर आपको अपने आप ही कुछ न कुछ बिन मांगे ही दे देगी। आपका और माँ का रिश्ता प्रसन्नता की होगी। बिना मांगे ही आपको कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। ऐसे ही ईश्वर के पास भी जाए इस जीवन के लिए। इस जीवन में जो भी मिला उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए जाए। ईश्वर से कहे कि आप ही का दिया हुआ जीवन है, यहाँ आप ही को समर्पण। इस भाव से पूजा करे, इस भाव से खुद को समर्पण करे तो आपको बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल सकता है जो आपके लिए अच्छा है। धर्म तो समर्पण है, त्याग है, दया है, क्षमा, करुणा, धैर्य, शांति है। मंदिर जाने से, पूजा करने से, व्रत करने से, जोर शोर से नारा लगाने से धार्मिक नहीं होते। धर्म को समझे, धर्म को जाने और सरल हो जाइए, ईमानदारी होइए, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा जीवन में लाइए और धार्मिक हो जाइए। सही में धार्मिक इन्हें कहते हैं।